मुझे तो लगता है कि आज तक आपके मन में ऐसी कोई इच्छा होगी नहीं जिसे आपने कभी पूरा ना किया। अब बताइए ना, है कुछ ऐसा जो आप पूरा करना चाहती थी और आज तक नहीं कर पाए? चलिए, वरना देर हो जाएगी। चलिए। संध्या जी, मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान के आपसे हर सुख दुख बांटा है, लेकिन आप मुझसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना छुपा रहे हैं। क्यों भाग रही हैं आप इस सपने से? मारे लिए नाक का कांटा और जेठानी जी के लिए कंगन अच्छे तोले के तो होंगे ही। जेठानी जी की वजह से मारे तो 5-6 तोले का नुकसान हो गया। होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, मारे लिए सिर्फ नाक का कांटा। अरे कोई जाके भाभो को बताओ कि मीना के नाक के साथ साथ कान भी है और गला भी है। अरे चुप कर। डर भाई, भाभी को जो सम्मान समारोह में जाने से रोककर जो कचौड़ियां बनवाई ना तूने घर में, है वहीं गड़बड़ हो गई। भाभी का त्याग देखकर भाभो हो गई खुश और तेरी हो गई फुस। कमाल कर दिया। बस हंस लो, जी खोल के हंस लो। लेकिन एक बात बता दूं आपको, इस हंसी से ना आपका मन तो भर सकता है, मगर जेब को नहीं भर सके है। एक बात कहूं जी आपसे, आप इस घर के छोटे बेटे हो तो क्या हुआ? कमाऊ पूत हो, कमाऊ। अरे जाकर अपनी माँ से पूछो कि भाभी सा के लिए तो सोने के कंगन मार खाइए और मारी बींदने के लिए नाक का काटा। अरे ये कोई न्याय है? अरे भाई, न्याय की बातें करने लग गई है तो शोभा नहीं देती तुझ पर। दिन रात देखो सोना चांदी की बातें करती है तू बस। भाई औरत का असली गहना उसका पति होवे। पति तो पति ने क्या मैं गले में लटका के घूमूं? देखो जी, मारे मुंह ना लगो। मारे को तो सोने के कंगन चाहिए, वो भी मोटे मोटे सोने के कंगन चाहिए मारे को। हाँ। चुप। कंगन चाहिए ना तुझे? हाँ। तो फिर एक काम कर, सावित्री जी ने फोन लगा ले। माँ, थारी माँ ने फोन लगा ले और बोल मम्मी मन्ने ना 6 तोले के कंगन बनवा दो। आगे से जवाब आएगा ठन ठन गोपाल भैया। कमाल करती हो। ठन ठन गोपाल भैया, ठन ठन गोपाल। ठीक है, वैसे भी आपके पास क्या है मारे को देने के लिए? एक बार बस हमारा बेटा होने दो, उसके बाद देखना भाभो से इतने मोटे सोने के कंगन मांगूंगी, इतने मोटे कि पूरी दुनिया देखेगी कि हमारे पास क्या कंगन है। और वो थानेदार नहीं, वो तो अपने सपने में भी ना सोच सकेगी ऐसे सुंदर कंगन देखने के। हाँ, पहनूंगी तो इसी हाथों में सोने के गोपाल भैया, ठन ठन गोपाल। हे मारा राम जी, 4 कचौरियां के बनाई, पूरी रसोई ने उल्टी सुल्टी कर रखी है। अच्छी करी रे हमारे साथ। हे मारा राम जी, एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली सियाणी रे, किस किस ने संभालू। बाबू ठहरिए। बाबू, मैं आपको इतना काम करते हुए ना देख सकूं, 2-2 बीनियां होने के बावजूद भी आप काम करोगे?
ना ना ना, मैं ना करने दूंगी। अरे हमारी माँ सुनेगी तो कहेगी कि दो बींदनियां होने के बावजूद भी भाभो काम करे। ना 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 ना, ऐसे थोड़ी होगा। दो बींदनियां। बेननी 2 नहीं 4 है। ये के बेननी थारी कलाई सुनी क्यों है? वो क्या बताऊं भाभो, कांच की चूड़ियों की आवाज है ना, वो हमारे टावर को परेशान करे हैं, पेट पे लात मारे हैं भाभो। पता है मैं तो बड़ा संभाल के चूड़ियां उतार रही थी कि सारी टूट गई। हमारे पास कोई सोने के कंगन तो है ना कि पहन के काम कर लूं। और बेननी सुहागन की कलाई सुनी चोखे को नहीं लगे। लिया कम से कम 3 तोले की तो होंगे। अरे मीनूड़ी, बड़ा लंबा हाथ मार गई री तू। अरे बाबा, मैं मदद कर देती हूँ। जल्दी नहीं खुल रहा। अच्छा, वो उल्टा खुले हैं। हमारे पास है कोली ना। लिया बाबू, याद है आप हमारे को हमेशा पद्मगढ़ की पद्मावती कहती थी। आज तो आपने हमारे को सचमुच बना दिया। बाबू, थको। बेननी काल चूड़ी वाले ने बुलाकर थारे दोनों हाथों में प्लास्टिक की चूड़ियां पहनाऊंगी थने। तब तक के लिए पैरे रख, फिर वापस भी कर दी मैंने। पद्मगढ़ की पद्मावती कुछ काम करोगी या नहीं? लो जाओ, जाकर बर्तन पोंछ दो। क्या हो बेननी, कुछ खा पी कर जाओगी या यहीं साफ कर दो? हे मारा राम जी, मारे ही करमड़े में फुटे हैं सब। सूरज जी, ये हम कहाँ जा रहे हैं? घर का रास्ता तो इस तरफ से है ना? संध्या जी, वो पंडित जी को न्योता भी देना है, श्राद्ध का सामान भी लाना है। कल दादाजी का श्राद्ध है ना। बीननी, थारी माँ ने भी तो 2 तोले के कंगन दिए थे ना तने, वो के बेच खाए? नहीं बाबू, मैंने ना उनको ना अलमारी में ताला लगा के रखा हुआ है। हाँ ठीक है, रोज अगरबत्ती कर लिया कर, 2 के 4 तोला हो जाएंगे। हाथ में ना लगाए। वो बाबू, चाबी ही मिल को नहीं रही थी। बेननी चिंता मना करे, बेटो हो जान दे, सोने का सेट बनवा दूंगी। कंगन कंगन के करे। साची बाबू? अरे वाह, राम मेरे छोरे पैदा होने से पहले ही माँ को मालदार कर दिया, सोने से लाद दिया। 2-3 जुड़वा बेटे कर लेती हूँ। हाँ, 1 का 1 सेट मिलेगा, 2 के 2 और तीसरे पे 3। वाह, ये ठीक है। और मेरे लिए तारे को क्या मिलेगा? हाँ, आंगन में बैठ, बड़ा सा मुंह को हवा खा ले। अगर मेरा मुंह भाभो के सामने खुल गया ना, तो आपके आसपास की हवा भी समेट के ले जाएंगी वो। हाँ, कहो तो जाऊं? मेरी प्यारी चतुरी, तू ना छोटी छोटी बातों पे बड़ा सा मुंह फुला लेती है। मजाक कर रही थी। क्या चाहिए हमारी प्यारी चतुरी को?
भाभी ज्यादा लालची तो ना हूँ मैं। हाँ वो क्या है ना, आप मुझे वही दे दो ना, वो है ना वो आपकी वो लाल वाली नाखून की पॉलिश, वही दे दीजिए बस, इतना ही। लेकिन तू नाखून पॉलिश कैसे लगाएगी? तारे को तो नहीं आता ना लगाना। लो, मुझे लगाना कहाँ आता है भाभी, ये तो नया नया शौक है ना, इसलिए आप ही लगा दीजिए, है ना? इतना तो कर ही लेंगी ना आप अपनी प्यारी सी चतुरी के लिए। बस इतनी सी बात। अले मैं अपनी प्यारी चतुरी के लिए भी लेकर आई। हाँ अभी लेकर आई। मैं ही लेके आई हूँ, लीजिए। अच्छा चतुरी, हमारे कमरे तक चली गई तू। संध्या जी मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है, आप एक काम कीजिए, 5 मिनट यहीं पे बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ। जी। पापा, हमारे साथ गलत करने वालों को आप पनिश क्यों नहीं करते? बेटा, कीचड़ अगर साफ करना हो तो दूर से नहीं होगा, उसमें उतरना होगा। ठीक है पापा, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक सच्ची पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। आज तूने अपनी बड़ी भीमनी की जिम्मेदारी निभाकर अपना बड़प्पन दिखाया। मैं थारो इसो ही रूप देखना चाहती थी। मने मारे घर में लक्ष्मी चाहे दुर्गा या सरस्वती नहीं, मैं एक सच्ची पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। मने मारे घर में लक्ष्मी चाहे दुर्गा या सरस्वती नहीं, मैं एक सच्ची पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। मने मारे घर में लक्ष्मी चाहे दुर्गा या सरस्वती नहीं। क्या हुआ संध्या जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? वो सूरज जी, जी वो आपका काम हो गया हो तो घर चले।
नहीं संध्या जी, अभी शरारत का कुछ काम बाकी है। आइए। भाभो, संध्या भाभी के मायके से जो सेट आया है वो कहाँ से लिया हुआ है? क्यों? तने जान करके करना है? भाभो, वो दिलीप जी की मम्मा, भाभो वो दिलीप जी की मम्मी का फोन आया है। वो ये कह रही हैं कि इस दुर्गाष्टमी वो ना मुझे एक अच्छा हार दिलाएंगी, वो भी सोने का। संध्या भाभी का हार देखा था मैंने, उनके हार को देख के लगता है कि उनकी ज्वेलर का काम बहुत ही अच्छा है, तो मैं वहीं से ले लूंगी। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं। वो बॉक्स पे एसके ज्वेलर्स लिखा था, तो वहीं से ली होगी ना अंकुर जी ने। सब टॉप क्लास कस्टमर्स जाते हैं वहां पे। अच्छा, अब ठीक है। हेलो, एसके ज्वेलर्स करके हैं। जी। छोरा जी बाबू। जे टॉप क्लास के होवे, हमारे गेनों की डिजाइन के अच्छी ना होवे हैं। हमारा जड़ाऊ हार देखा है कैसे बेल बूटी लगी है उस पर? हाँ 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 बाबू। बाबू तेरी बेल बूटी का डिजाइन उनके आगे कुछ नहीं। बड़े बड़े डिजाइनर ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, और जो एक बार डिजाइन बनाते हैं वो दोबारा नहीं बनाते, उसे ही डिजाइनर ज्वेलरी कहते हैं। ये सब चोंचले हैं। देख कर तो हूँ। भाभो, वो बर्तन मैंने पोंछ दिए हैं, छत से कपड़े उतार लाती हूँ। भाभी, कपड़े तो छत से मैं उतार लाई, देखिए। बीननी, अब खड़ी खड़ी के मंत्र जाप रही है। जा, जाकर आराम कर। वो पीछे गली में ना एक ग्राहक रहता है, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। 10 मिनट लगेंगे, आप यहीं रुकिए। हाँ, आज का एग्जाम तो बहुत ही हार्ड था, बट थैंक गॉड मेरे पढ़े हुए क्वेश्चंस ही आए। कम से कम 75% तो आएंगे। संध्या, प्रीलिम्स तो किसी तरह क्लियर हो गए, पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए ना तो मेरी शादी लटक जाएगी। अरे डर मत, शादी करवाने के लिए पास होने जितना तो पढ़ ही लेगी तू।